इस हफ्ते दुनिया के सबसे बड़े और मशहूर म्यूजियम में एक चौंका देने वाली चोरी हुई। चोर हीरे और जवाहरात लेकर भाग गए जो करोड़ों रुपए के थे। सिक्योरिटी सिस्टम की नाक के नीचे से और 4 दिन गुजर जाने के बावजूद पुलिस पूरे मुल्क में इन्हें पकड़ नहीं सकी। यही वजह है कि इसे दिहाई की सबसे बड़ी डकैती कहा जा रहा है। 19 अक्टूबर की इस डकैती की स्क्रिप्ट शायद फिल्म की स्क्रिप्ट से बेहतर लिखी गई थी, क्योंकि चोरी या कहीं तो लूटमार रात की खामोशी में नहीं बल्कि दिन दिहाड़े हुई है, जब लोअर अजायब घर के अंदर दुनिया भर से सैकड़ों लोग मौजूद थे। तमाम काम सिर्फ 7 से 8 मिनट में हो गया। 102 मिलियन डॉलर का हार, ताज, ब्रोश, कुल 8 कीमती जवाहरात। चोर वो चीजें ले भागे जो फ्रांस की मलकाओं ने पहनी थी। ये सब कुछ दुनिया की सबसे मशहूर और सबसे ज्यादा महफूज पेंटिंग मोनालिसा के सिर्फ चंद मीटर दूर हुआ। इस चोरी की शिद्दत जितनी चौंका देने वाली है, उसकी तफसीलात इससे भी ज्यादा चौंका देने वाली हैं। चोरी का तरीकाकार ऐसा है कि बॉलीवुड और हॉलीवुड की बेहतरीन स्क्रिप्ट्स भी नाकाम हो जाएंगी। दुनिया के सबसे मशहूर अजायब घर में ऐसी लूटमार पहली बार नहीं हुई। मंसूबाबंदी में कितने महीने या साल लगे ये अभी मालूम नहीं, लेकिन इस चोर की फौरी कहानी 10 अक्टूबर से शुरू होती है, जब पेरिस से 20 किलोमीटर दूर एक मेंटेनेंस ट्रक जिसमें फ्राइट एलिवेटर लगा है चोरी हो जाता है। उस वक्त किसी ने इसे ज्यादा अहमियत नहीं दी, लेकिन ये दिहाई के सबसे बड़े अजायब घर की डकैती की शुरुआत की निशानदाही करता है। चोरी के 9 दिन बाद 19 अक्टूबर की एतवार की सुबह वही ट्रक अजायब घर के करीब साइड वॉक पर खड़ा कर दिया जाता है। सुबह के 9:30 बजे ट्रक खड़ा किया गया और अजायब घर भी खुल रहा था। वहाँ पाँव की तादाद बढ़ने लगती है। दुनिया भर से सयाह देखने आते हैं अब, क्योंकि ये ट्रक अजायब घर के मरकजी दाखिली दरवाजों में से किसी एक पर नहीं था और ना ही अंदर बाहर आने वाले सयाहों या सिक्योरिटी गार्ड ने इसे देखा तो किसी ने तवज्जो ना दी, क्योंकि ये कोने में खड़ा था। 9:30 बजे ट्रक खड़ा करने के बाद 3 मर्द बाहर निकलते हैं। कंस लगाने के बाद दोनों लोग इसी ट्रक के बेस्ट लिफ्ट का इस्तेमाल करते हुए अजायब घर के अपोलो गैलरी के जनूबी हिस्से तक पहुंचते हैं। अंदर के गार्ड को पहले लगा के बालकनी पर कुछ सफाई हो रही है, कोई बड़ी बात नहीं। 9:34 बजे दोनों मर्द और अपोलो हॉल के जनूबी हिस्से की शीशे की खिड़की काटना शुरू कर देते हैं। हैवी ड्यूटी एंगल ग्राइंडर की मदद से वो ये काम बहुत तेजी से करते हैं। 9:35 बजे दोनों अब अजायब घर में दाखिल हो जाते हैं। चोरों की नजरें अब बिल्कुल उन जवाहरात पर थीं। अंदर दाखिल होने के बाद उन्होंने अपने एंगल ग्राइंडर इस्तेमाल किए। इन कीमती अशिया को एक एक करके काट कर शीशे के डिस्प्ले बॉक्सेस से चोरी करने के लिए। इस दौरान अजायब घर के गैर मुसल्लह सिक्योरिटी गार्ड पहले जायरीन को निकालने का काम करते हैं, फिर पुलिस को मतला करते हैं और आखिर में अजायब घर के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर देते हैं। लेकिन जैसा फिल्मों में देखते हैं, बटन दबाने से तमाम लोहे की शटर बंद हो जाती हैं। यही ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये पहले महल था। 9:38 बजे जब पूरा अजायब घर का अमला खौफजदा मूड में था, उसी मौका पर चोर आसानी से इसी खिड़की से बाहर निकल जाते हैं जिससे वो अंदर आए थे। मंसूबाबंदी इतनी दुरुस्त थी कि भागने की गाड़ियां भी तैयार थीं। माहिरीन का ख्याल है कि इस बार अशिया वापस मिलने के इम्कानात 50-50 हैं। अगर ये पेंटिंग होती तो कुछ वक्त बाद मिल जाती, लेकिन जवाहरात के साथ साथ कुछ कहना मुश्किल है। अब वाक़ये के 4 दिन बाद फ्रांसीसी पुलिस भी उम्मीदें हारने लगती है। अब तमाम तवज्जो चोरों को पकड़ने पर है। अगर जवाहरात ना मिले तो कम अज कम चोर तो पकड़े जाएं, तो कुछ इज्जत बहाल हो जाए, क्योंकि फ्रांस इसे तौहीन समझ रहा है। अगर आपने लोपन, मिनी हाइस्ट, दी अतालवी जॉब देखी है, सब लोअर की लूट के आगे फेल हो जाएंगे। ये धूम फिल्म की स्क्रिप्ट की तरह लगता है।